चौकी की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप जब घर से स्कूल के लिए निकलते हो तो रास्ते में आपको गड्ढे, तालाब, समतल भूमि दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का धरातल भी, जिस पर हम लोग रहते हैं, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, कहीं टीला है तो कहीं मैदान, कहीं पानी है तो कहीं स्थल। ज़मीन की ऊंचाई नीचाई के इसी प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं और इस ऊंचाई नीचाई द्वारा जो आकृतियां बनती हैं उनको स्थल रूप कहते हैं। स्थल रूप या स्थल आकृतियों को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर आते हैं, द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार एवं मैदान आते हैं और तृतीय श्रेणी में टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा आते हैं। सबसे पहले हम महाद्वीप और महासागर के बारे में जानेंगे। महाद्वीप जमीन का वो भाग होता है जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ होता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर पाया जाने वाला स्थल महाद्वीप कहलाता है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया के दक्षिण में ही हमारा प्यारा देश भारत स्थित है। अब हम महासागर की बात करते हैं। महासागर जल का विशाल क्षेत्र होता है जो कि पृथ्वी के 71% भाग पर पाया जाता है। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चट्टानी या शैली किसी भी स्थलाकृति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्वत, पठार और मैदान स्थल आकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पर्वत धरातल का प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। इनके चारों ओर तेज ढाल होते हैं और ऊपर चोटियां होती हैं, लेकिन इससे कम ऊंचे भूभाग को पहाड़ी कहते हैं। कई पर्वत जब एक दूसरे से जुड़े हुए क्रम में होते हैं तो पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब हम जानेंगे पठार क्या है। पठार धरातल का वो स्थल रूप है जो अपने आसपास की जमीन से ऊंचा होता है और इसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। आप सोच रहे होंगे कि पर्वत भी तो ऊंचा है। तो बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि पर्वत अधिक ऊंचे होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं, परंतु पठार ऊपर से चौड़े और सपाट होते हैं तथा पर्वत से नीचे होते हैं। मैदान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, समतल भूमि का भाग है, यानी कि पृथ्वी का सबसे निचला स्थल रूप मैदान कहलाता है। इनका ढाल मंद होता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान विश्व के मैदानों में प्रमुख है। हमारा उत्तर प्रदेश भी इसी मैदान में स्थित है। पर्वत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वलित या मोड़दार पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। हम मानचित्र में कुछ प्रमुख वलित पर्वतों को देखेंगे। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलस और ड्रेकेंसबर्ग, यूरोप में आल्प्स, ईरान में एल्बुर्ज, अपने भारत के में हिमालय और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। आंतरिक शक्तियों के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें यानी कि पृथ्वी की पपड़ी पर जब दरार पड़ जाती है तो कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाता है या कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो इस प्रकार ऊपर उठे हुए भाग को भ्रंश पर्वत कहते हैं। अब मानचित्र में देखते हैं। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, कैलिफोर्निया का
सियरा नेवादा और भारत का सतपुड़ा भ्रंश पर्वत है। तीसरा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। आंतरिक शक्तियों के कारण जब मैग्मा या लावा तेजी से पृथ्वी के भूगर्भ से एक मुख या द्वार से होता हुआ बहुत ऊंचाई से नीचे धरातल पर गिरता है, तो इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होकर जम जाता है और शंकु की आकृति के रूप में बन जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वहां के बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी पर्वत है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। अब हम एक कविता के माध्यम से स्थल रूप के प्रकार को समझ सकते हैं। पृथ्वी पर है जल की उपलब्धता, इसीलिए नीला रंग है इसका दिखता। जलीय भाग से कम है स्थल, साथ ही उबड़ खाबड़ तो कहीं है समतल। इसी ऊंचाई निचाई का प्रतिरूप है उच्चावच। 3 श्रेणियों में बांटा गया है भूधरातल। महाद्वीप और महासागर है प्रथम, अब ना रखना तुम कुछ भी भ्रम। पर्वत पठार मैदान का नंबर है दूसरा, लगाओ जरा अंदाजा क्या होगा तीसरा। ऊंचे नीचे पत्थर, बहता पानी व मिट्टी का ढेला, तो तुम समझ गए ना, ये है टीले, नदियां और डेल्टा। पर्वत धरातल से होता है बहुत ऊंचा, नीचे से चौड़ा तो ऊपर से तिकोना। 3 भागों में पर्वत बांटा जाता, पहला प्रकार वलित नाम से जाना जाता। खंड या भ्रंश दूसरा प्रकार है कहलाता, तीसरे के नाम से ही डर लग जाता। ज्वालामुखी पर्वत इसे कहा जाता। पठार है क्या, अब यह है जानना, भूमि से ऊंचा पर्वत से नीचा व ऊपर से चौड़ा, यही रूप पठार का, देखो बच्चों भूल न जाना। खनिजों का भंडार है पठार भारत का, आसान नहीं है यहाँ का जीवन जीना। धरातल के निचले स्थल रूप का क्या कहना, भूपटल पर समतल मंद ढाल है इनका। हरियाली से है भरपूर कृषि का ये खजाना, आता है इसमें प्यारा उत्तर भारत का मैदान अपना।